क्रिकेटर उमर अकमल की पाबंदी के खिलाफ अपील मंजूर। उमर अकमल पर पाबंदी की मियाद 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। उमर अकमल पर बुकी से राब्तों से मुतालिक बरवक्त आगाह न करने का इल्जाम था। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने मुल्क में पहले इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया। उमर अयूब कहते हैं बिजली के चार्जिंग स्टेशन को मुकामी तौर पर तैयार किया जाएगा। हमारी हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत काम किया। हुकूमत का हदफ सस्ती बिजली की फराहमी है। हुकूमत में आए तो बिजली की पैदावार 18,000 मेगावाट थी। हमारे दौर में 23,000 मेगावाट रिकॉर्ड बिजली की तरसील की गई। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि 2035 में दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की पैदावार खत्म हो जाएगी। 9 अगस्त को मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नौजवानों के साथ शजाकारी करेंगे। मोमिन खुसूसी बराए नौजवानान उस्मान डार की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा टाइगर फोर्स का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। मुल्क भर में 10 लाख नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बन गए। टाइगर फोर्स मुल्क भर में 10 लाख पौधे भी लगाएगी। फोर्स के 3 लाख नौजवानों ने कोरोना वायरस के खिलाफ भी काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पाक लेन रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत। नया प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। पाक लेन के अकाउंट से गोलागंडा और रेडी वाले के अकाउंट में पैसे मुंतकिल होते रहे। गोलागंडा और रेडी वाले का जिक्र करने पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील का एतराज़। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेरे सदारत गुड गवर्नेंस काउंसिल का पहला इजलास। हुकूमत की कारकर्दगी मौसर अंदाज में अवाम के सामने लाने के लिए तजावीज़ पर गौर। उस्मान बुज़दार कहते हैं 2 बरस में सूबे के अवाम को बेहतरीन खदमात की फराहमी के लिए महकमों में बेपनाह इस्लाहात की गई। साबिक हुक्मरान 30 बरस में वो काम न कर सके जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कलील मुद्दत में कर लिया। दफ्तर में बैठने के बजाय फील्ड में जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ खुद देखता हूँ। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 27 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 5,892 हो गई। 24 घंटों में 1,063 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,76,288। 2,44,883 मरीज सेहतियाब भी हो गए। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर पर कायम 3 शुगर मिल्स में कोरोना के 56 मरीजों की तशखीस। पंजाब में लॉकडाउन से मुतालिक ताजरों और हुकूमती नुमाइंदों के मुज़ाकरात आज होंगे। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए भरपूर तैयारियां। मवेशी मंडियों में ज़बरदस्त गहमा गहमी। खरीदार तगड़े लेकिन सस्ते जानवर की ताक में। व्यापारियों के दिमाग भी सातवें आसमान पर। भाव ताऊज पर। शाहजहाबाद में शेरू राजा नामी बैल के चर्चे। 15 मन वजनी बैल का ऊंचा लंबा कद खूबसूरत रंग लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। शेरू को चना दूध और घी खिलाकर पाला गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। इंडेक्स 213 पॉइंट्स इजाफे से 38,840 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 15 पैसे कम होकर 166 रुपये 30 पैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की डॉक्टर आसमा रानी कत्ल केस में दहशतगर्दी के दिफात खत्म कर दी। मुलजमान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कत्ल रिश्ता न देने पर किया गया। मुद्दई के वकील ने दलाइल में कहा डॉक्टर आसमा को बेदर्दी से लोगों के सामने कत्ल किया गया। मुकदमे को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में होना चाहिए। वेलकम बैक। आपको ले चलेंगे इस वक्त लाहौर, जहां इस वक्त सेनेटर शिबली फराज मीडिया से बात कर रही हैं। उसके लिए कोई है तो फिर तो ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको मुल्क के लिए एक कंडीशन, ये उन्हीं चक्रों का, ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से FATF हो जाए, चाहे वो IMF हो जाए, जितने भी इदारे हैं,
वो हमारे सर पे इसलिए सवार हैं बिकॉज जिस तरह की हुकूमतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से मुल्क को कंगाल कर दिए, जिस तरह के मुल्क में हर किस्म का गलत काम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? आपके सियासी लीडर, आपके जो ये बेनामी अकाउंट थे किसके थे? ये कोई इमरान खान के तो नहीं थे। ये इन्होंने इस हालत में पहुंचाया कि आज हमें बाहर के लोग कहते हैं कि जी आपने ये काम करना है। आज वो ज़ाहिर है उनकी मुखालिफत करेंगे बिकॉज ये तो उनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, बेनामी अकाउंट किसने खोले हैं। तो ये बात नहीं है। इस वक्त जो फैट ऑफ अकाउंट है, वो फैट ऑफ का जो बिल है वो मुल्क के उसके लिए ये कंडीशन है। आपने इंटरनेशनल उसके इदारों को साथ में लेके चलना होगा बिकॉज आपने इस मुल्क की पिछले 30 सालों से इसकी हर इदारे को आपने तबाह कर दिया, हर इकोनॉमी को आपने तबाह कर दिया। तो जाहिर है कि उसके फिर असर तो होंगे ना। ये तो नहीं होता कि एक हुकूमत बदल जाए, वो बटन दबाए 2 सालों में सारे मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दे। हम अपनी उस कमिटमेंट पे कायम हैं कि हमने न तो कोई एनआरओ देना है इनको, चाहे उसमें बेशक हमारी हुकूमत चली जाए, हमने अपने उसूल को और अपने नजरिए को नहीं छोड़ना। ये हमारा। शिबली साहब आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आपकी पार्टी जो है वो वोट लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर। आप नहीं समझते कि नैब और दीगर मामला इतने आगे आप लोग ले गए हैं कि अवाम जो है महंगाई में पिस रहे हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस पे पिस रहे हैं, सोने की प्राइस देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, तो आटे का बुरान अब आज जैसा खबर है कि दरामद किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अवाम से जिनसे आप वोट लेके आए हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या आप अब उन्हें नैब की कार्रवाइयों का बता के दिलासा देंगे या उन्हें महंगाई का बताएंगे? नहीं, देखिए ये दोनों काम अहम है। एक वजह है इस सारे इन हालात की जिसमें कि आपकी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक के आटे का ताल्लुक है, आपको पता है कि जैसे कोरोना जैसे मूसी वबा में जिसमें कि सारी दुनिया पैरालाइज हो गई है, सारी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं, उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी कि न तो हेल्थ का सिस्टम था, न यहाँ की मईशत ऐसी थी, उसके बावजूद आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारी हिकमत अमली कामयाब रही और हमने आवाम को वो मुसीबतें नहीं देखने दी। इस वक्त सख्ती है लेकिन वो मुसीबतें नहीं देखने दी हैं जो कि और मुल्कों में अच्छे अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े, इंडिया की आप हालत देखें तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि बावजूद हमारी कमज़ोरियों के उसने हम पे रहम किया। हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी क्लियर हिकमत अमली अपनाई जिस पे बहुत प्रेशर डाला गया। तो इससे साबित यही होता है कि इमरान खान प्रेशर नहीं लेता, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी हो, वो उस पर राय पे अपने उस पर चले हुए थे और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना आपको देखें दुनिया में जो हाल है उसका कोई आपसे ज़्यादा किसको पता होगा। शिबली साहब की महंगाई कामयाबी तो नहीं कामयाबी। ये करवाइएगा कि मौलाना फजल रहमान के भाई के अपॉइंटमेंट पे इतराज जो है उठाया जा रहा है आपकी तरफ से, उसको एनओसी को वफाकी गवर्नमेंट ने दिया। देखें प्रोसीजर में तो ये किसी ने मांगा होगा तो तब दिया होगा ना। फिर अगर हम इस तरह की बातें करें, ये हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, हम कहें कि जी जो भी किसी का रिश्तेदार है हम नहीं करते, ये तो एक सरकारी वो था। लेकिन जाहिर तो यही हो गया कि इनकी आपस में यही राय है कि आप मुझे फेवर करें, मैं आपको फेवर करूंगा, कल आप पे मुकदमे बनेंगे, मैं आपकी फेवर करूंगा, आप मुझसे करेंगे। ये इनका लेन देन हमेशा से रहा है। असल हकीकत आपको पता है। आपका क्या ख्याल है मौलाना फजल रहमान के भाई को कहीं लगने का हक नहीं है? नहीं, अगर तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो तो है नहीं उस सर्विस के, ठीक है ना। वो क्वालिफाई अगर करें, मेरिट पे करें तो वो करें, लेकिन लिंक साबित होता है क्योंकि माजी में यही चीज़ें होती रही हैं। मैट्रिक के बंदे को OGBCL का चेयरमैन बना दिया जस्ट बिकॉज उनके साथ जेल में थे। आप मुझे ये बताएं, इस तरह तो ये मुल्क चलता रहा है और फिर हमसे ये पूछते हैं कि जी आपने 2 साल में इसको पेरिस क्यों नहीं बनाया। तो देखिए चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखा करें। इमरान खान साहब ने खुद -1 की बात की थी, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है या कहीं पे छोटी मोटी चल रही है कोई मामला? देखें -1 इमरान खान है तो PTI है, PTI के पास इमरान खान नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है PTI। सारे PTI जितने भी हमारे अवाम हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, इमरान खान के साथ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं और कोई -1 -2 ये बातें जो है ना, ये सिर्फ अपोजिशन की ज़हन की इख्तरा है जो कि अवाम को बदगुमान करना चाह रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि ये कामयाब हो गए तो ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें वो काम नहीं चलेंगे कि जिसमें आपने अपने लिए अरबों खरबों बना दिए, आप मज़े से बैठे हुए हैं, आप इधर ही से बनाए ना। आप जो है तो उधर इंग्लैंड में, लंदन में अपनी पुरफजा हवाओं में इस वक्त बैठे हुए हैं। किधर है लीडरशिप? किधर है वो लीडरशिप जो कि कहती है कि हम मुल्क को बचाएंगे? मुल्क को तो तबाह किया उन्होंने।
थैंक यू वेरी मच। आखिर में बस करें। नहीं, आखिर में एक माने आपकी तमाम गुफ्तगू का आपने कहा कि हम अपोजिशन की नहीं मानेंगे चाहे आपकी हुकूमत चले जाए। ये कहा जा सकता है चाहे आपको गवर्नमेंट देनी पड़ती है लेकिन अब आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। नहीं, हम फैक्टर पर हमारी उसूली पोजीशन जो हमारा बुनियादी नजरिया है, हम नहीं चाहते हैं कि एक जो मुजरिमान हो वो आके डिक्टेट करें हमें कि जी आप कानून में ये तब्दीली लाएं क्योंकि वो बच सकें। ऐसा नहीं होने वाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहाँ उनका कहना था कि जब हम इक़्तिदार में आए तो मुख्तलिफ इदारे काम ही नहीं कर रहे थे, इदारों के अंदर रब्त नहीं था और यही वजह है कि जब दुनिया कोरोना जैसी बड़ी वबा से गुजर रही थी हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनका इल्ज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल की सज़ा में 1.5 साल की कमी कर दी। अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं उमर अकमल से मुतालिक, जहां उमर अकमल की मैच फिक्सिंग पर सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत हुई और इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल की सज़ा में 1.5 साल तक की कमी कर दी है। पीसीबी ने उमर अकमल को बड़ा रिलीफ दिया है। उमर अकमल को 3 साल की सज़ा हुई थी जिसे कम करके अब 1.5 साल कर दिया गया। सज़ा में 1.5 साल की कमी की गई है। तैयब रिजवी एडवोकेट की जानिब से कन्फर्म कर दिया गया। पीएसएल मैच फिक्सिंग का ये मामला था। इम्तियाज अली से बात करेंगे। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, उमर अकमल जो है पीएसएल मैच के फिक्सिंग में मौजूद थे और पीसीबी की जानिब से 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद जो है उमर अकमल ने अपने वकील तवस्सुल के साथ पीसीबी में जो है ट्रिब्यूनल के सामने दरखास्त दायर की हुई थी कि उन्हें सजा 3 साल की ज्यादा दी गई है, जिसके ऊपर जो है जस्टिस फकीर मोहम्मद खोसा ने जो उनकी दरखास्त की समाअत की